ने मुझे मांग संख्या 52 पंचायती राज 53 ग्रामीण विकास पर बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, हमारे भारत में इतिहास में पंचायत संस्था एवं इसके सदस्यों को न्याय के लिए ईश्वर के समरूप माना जाता था, लेकिन और जो गांव के जो मुखिया की बात होती थी उस क्षेत्र के लोगों के लिए सर्वमान्य भी होती थी। पंचायती राज चुनाव में अब जो स्थितियां बिगड़ी हैं, इस चुनाव के कारण दवेस्ता काफ़ी बढ़ी है और इस दवेस्ता का जो खामियाजा किसी को भुगतना पड़ता है तो वो उस गरीब व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। योजनाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन दवेस्तापूर्ण व्यवहार होने के कारण उसको हम धरातल पर अच्छे तरीके से नहीं उतार पाते हैं। बहुत सारी बातें आपके सामने उसके उदाहरण के तौर पे रखी जा सकती हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगी एक बहुत छोटा सा मिनिमम सा काम है कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण का। अगर किसी सरपंच को किसी व्यक्ति ने वोट नहीं दिया तो इस छोटे से काम के लिए भी उसे महीनों तक घूमना पड़ता है। ग्राम विकास अधिकारी कभी नहीं मिलता, कभी सरपंच के यहाँ जाना पड़ता है, कभी कहीं वो हाजिरी देता है। लेकिन ये दवेस्ता जिस तरीके से बढ़ी है, ये मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। चुनाव को चुनाव तक हमें सीमित रखना चाहिए। हम चुनाव किसी से दवेस्ता निकालने के लिए नहीं लड़ते हैं, हम चुनाव निर्वाचित क्षेत्र के विकास के लिए लड़ते हैं और सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं को धरातल पर उतार सकें और उसका लाभ आम जनता तक पहुँचे, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। मैं ये बात भी कहना चाहूँगी कि कोरोना काल में गाँवों को सबसे सुरक्षित माना गया था। आपको भी ज्ञात है कि जैसे ही लॉकडाउन लगा तो शहरों से वापस लोग अपने गाँव की तरफ अपनों के बीच लौटने के लिए मजबूर हो गए थे और सबसे मजबूत कड़ी भारत में अगर किसे माना जाता है तो वो गाँव को भी माना जाता है और ये कहा भी जाता है कि भारत की खुशहाली का रास्ता खेत और खलियान और गाँव से निकलता है। बहुत महत्वपूर्ण आज मांग है जिसमें मैं समझती हूँ कि अच्छे अगर हम अपने कोई विचार व्यक्त करते हैं जिससे कुछ फ़ायदा हो, ये हमें करना चाहिए। पेयजल के लिए मैं बोलना चाहूँगी, मनरेगा जो एक ऐसी बहुत ही सुदृढ़ योजना है जिसके माध्यम से हम गांव तक रोजगार देते हैं और इन्हीं दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट घोषणा के अनुरूप मनरेगा को शहरों में भी लागू किया गया है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूँगी कि मनरेगा के माध्यम से हमें पक्के काम को शहरों की तर्ज पे गांव में भी लेके आना चाहिए। बहुत सारी संस्थाएं विधायक कोष से, सरपंच के माध्यम से, एमपी के कोष से हम बनाते हैं, लेकिन बाद में उन संस्थाओं को सुदृढ़ तरीके से कैसे रखा जाए, उसका रख रखाव कैसे हो, उसको संचालित कैसे किया जाए, तो इनके माध्यम से अगर मनरेगा में इन कार्यों को हम जोड़ते हैं तो बहुत अच्छा कार्य हम कर सकते हैं और विकास के कार्यों में ये भागीदारी सुनिश्चित भी होगी। दूसरा, समय के अनुरूप गाँव की जनसंख्या भी बढ़ी। जो गांव आज से 25-30 वर्ष पूर्व थे उनकी जनसंख्या बढ़कर आज एक छोटे कस्बे का रूप भी लेती जा रही है और समय के बदलाव के कारण जो विसंगतियाँ थी, जो समाज के अंदर हमें चोरी लूट वगैरह के जो मामले बढ़े, वो गांव भी वंचित नहीं है। ऐसे में मेरा एक अनुरोध ये भी है कि गांव को भी हमें स्ट्रीट लाइट से जोड़ना चाहिए ताकि इन सब चीज़ों पे लगाम लगाई जा सके। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि गांव में कोई भी संस्था, चाहे स्कूल है, चाहे पीएचसी है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, पशु चिकित्सालय है, बसावट से थोड़ी दूरी पर होगी तो उसके बीच में आने वाला अगोर भूमि या गोचर भूमि में हमें कटौनी रास्ता नहीं मिलता है। ज़्यादातर ग्रामीणों की मांग विधायकों के पास, सांसदों के पास आती है कि उस रास्ते को पक्का करवाया जाए, लेकिन अगोर भूमि जोड़ पायतन होने के कारण हम लोग उसे नहीं करवा पाते हैं। इसमें भी कोई संशोधन किया जा सकता है तो ताकि उन सरकारी संस्थाओं के साथ लोगों का जुड़ाव आसानी से हो सके। मैं इसकी तरफ भी ध्यान दिलाना चाहती हूँ। और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भी मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी। कई बार गाँव से लोगों की शिकायत आती है, चुनाव पर आकर टिक जाती है कि फलाना सरपंच को हमने वोट नहीं दिए और मेरा
जो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो सीरियल नंबर पे मेरा मकान था उसको छोड़कर दूसरे का बनाया जा रहा है, और वहाँ उस गरीब का फिर अत्याचार होता है। वो कभी विधायक के पास जाता है, कभी सांसद के पास जाता है, कभी बीडीओ के पास जाता है, लेकिन उसकी सुनाई नहीं हो पाती है। तो ऐसी जो योजनाएं हैं उनको हम क्रमबद्ध तरीके से और उसके एक व्यक्ति के हक की तरफ से उसे हक दिलाया जाए, तो इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। मैं ध्यान दिलाना चाहूँगी आपका ड्रेनेज व्यवस्था के ऊपर। जैसे कि जनसंख्या बढ़ी, पानी का दोहन भी बढ़ा, गांव छोटे थे, उसमें ड्रेनेज व्यवस्था नहीं थी। अब आप खुद भी जब गांव में जाते हैं तो देखते होंगे सभापति महोदय, काफ़ी गांव के अंदर निकलना मुश्किल हो जाता है। उसमें जो पानी के ड्रेनेज की व्यवस्था उसे हमें देखनी पड़ेगी। मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, दुमकी गांव की बात करूं, तो बीच गांव के अंदर गंदा पानी इकट्ठा होता है, गांव के लोगों के घरों के मुख्य द्वार तक पहुंचने लगा है। लेकिन अभी तक मैंने भी उस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लेटर लिखा, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरीके से नौरंगपुरा, नांगलबड़ी, ढाना जो चैनपुरा पंचायत में आता है, चांदकोठी, ये बड़े गांव हैं। बारिश के दिनों में आप गाड़ी लेके भी नहीं निकल सकते हो। तो इसके लिए भी हमें इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए भी हमें विचार करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगी कि गांव से लगते हुए अगर खेत है, कोई भी किसान उसमें कोई डिग्गी नहीं बनवाना चाहता है, पंचायत के थ्रू ऐसा कुछ काम हो सकता है और हम उससे डिमांड करें कि आप इसको खेती में भी यूज कर सकते हैं, तो शायद हो। क्योंकि किसान अपने घर से पैसा लगाए ऐसा वो सक्षम नहीं है। तो इसके मंत्री महोदय से मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि ऐसा कुछ हो कि गांव से लगते हुए जो खेत हैं, और किसानों को हमें प्रेरित करना चाहिए कि जो ड्रेनेज का पानी है वो अगर आप खेतों में यूज करेंगे तो उससे दोहरा फ़ायदा हमें मिल सकता है। साथ ही ये जो पानी है इसको अगर हम संचित ज़मीन में करें तो वाटर हार्वेस्टिंग का हम काम कर सकते हैं कि हर रोज़ पानी दोहन से पानी जो वाटर जो है अपना ग्राउंड वाटर वो काफ़ी नीचे जा चुका है। एक बड़ी समस्या और माननीय सभापति महोदय आती है। अभी फिलहाल मेरे पास मेरे विधानसभा क्षेत्र के केरलीबास, खारिया, गोदारान, बास, कीर्तान से ऐसी समाज से लोग आते हैं और सामुदायिक भवन के लिए विधायक कोटे से भवन चाहते हैं, या फिर पहले से बने हुए उस भवन को सुदृढ़ करने के लिए भी पैसे की मांग करते हैं। लेकिन जब लेटर लिखा जाता है तो चल रहे सामुदायिक भवन की जगह पे बोल दिया जाता है कि ये गोचर भूमि है या अगोर भूमि है, तो उसमें आपका पैसा नहीं जा सकता। तो वो पहले बनी हुई सामुदायिक भवन किस मद से बने थे ये समझ से परे है, वो कैसे बने, तब उसमें पैसे कैसे लगे, और आज हम उस जगह पे हम पैसा नहीं दे सकते। आज समाज बार बार आता है कि समाज को जरूरत है, पहले वाली जो सामुदायिक भवन है वो जर्जर हो चुके हैं, नए भवन आप दीजिए। तो ये भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ। साथ ही मैं कहना चाहूँगी कि छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के तहत ग्राम पंचायतों की जनसंख्या के आधार पर राज्य स्तर पर अनुदान राशि दी जाती है। जैसा कि मैं कहना चाहूँगी कि पंचायत समिति या जिला परिषद के हिस्से में जो राशि आती है वो जनसंख्या की गणना के आधार पर आती है। परंतु मैं यहाँ पर आपका ध्यान राजगढ़ ब्लॉक की तरफ जरूर देना चाहूँगी। राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत समिति है, 68 पंचायतें हैं, और पंचायत समिति राजगढ़ में निर्माण कार्यों को अपने चहेती पंचायतों को ज़्यादा अनुदान दिया जा रहा है। कुछ पंचायतें तो ऐसी हैं जिसमें अनुदान बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। उसकी ओर मैं आपका जरूर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि राजगढ़ पंचायत समिति के अंदर ऐसे कार्यों की वार्षिक योजना जब जोड़ने हेतु ग्राम पंचायतों से प्राप्त होने वाले प्रस्ताव में भेदभाव न किया जाए। वार्षिक कार्य योजना अनुमोदन हेतु साधारण सभा की बैठक में जिला स्तरीय के अधिकारी की देखरेख में मॉनिटरिंग करवाई जाए और वार्षिक योजना में सभी पंचायतों के प्रस्तावों को शामिल किया जाए। मैं इसके लिए आपसे निवेदन करना चाहती हूँ। सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगी, मैं आपसे व्यक्तिगत तौर पे भी इस कार्य के लिए मिली थी। आपने गौर भी इस पे फरमाया था। बीडीओ ने अपनी
5-5 लाख रुपए सरपंचों के स्वीकृत किए थे, कार्य भी हो चुके। जैसा मैंने पहले बताया कि पंचायत समिति अपने चहेतों के कार्य कर देती और ये बीडीओ के क्षेत्र अधिकार भी था, बावजूद उसके ये पैसे सरपंचों को अभी तक रिलीज नहीं किए गए हैं। आपने जांच भी करवाई, निर्देश भी दे दिए, बावजूद उसके ये पैसे अभी तक सरपंचों तक नहीं दिए गए हैं। साथ ही मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी कि गालड़ पंचायत की शिकायत आप तक भी पहुंची होगी। घोटाले की जांच हुई, सरपंच दोषी पाया गया। देरी के कारण अभी भी परिवादी के ऊपर अनावश्यक रूप से सामाजिक तौर पर दबाव डाला जा रहा है। ऐसे कार्यों में देरी ना हो, अगर हम उसमें सजा सुनिश्चित करते हैं, सही समय पर उसको हम धरातल पर लेकर आते हैं, तो परिवादी कभी नहीं डरेगा और वो घोटालों को उजागर करने में प्रेरित रहेगा। और साथ ही गोचर भूमि से बसे हुए लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या है। हाल ही में राजस्थान में कोर्ट कचहरी में लोग काफी लोगों ने गोचर भूमि में बसे हुए लोगों की शिकायतें की। और आपको मालूम है कि जब कोई भी परिवार अपना घर बसाता है तो कितने लाखों की वो अपनी उस भूमि के ऊपर अपना भवन तैयार करता है, और उन्होंने अपनी आंखों से मुझे टूटते हुए देखता है तो तकलीफ होती है। बहुत सारे लोग ऐसे मामले को लेकर भी हमारे पास पहुंचे और वो चाहते हैं कि गोचर भूमि के बदले में वो खुद भूमि खरीदकर विभाग को देना चाहते हैं, ताकि उनके घर को बचाया जा सके और वो गोचर भूमि में कन्वर्ट हो सके। अगर इसमें भी कुछ हो सकता है तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगी। साथ ही मैंने जैसे बताया कि सबसे बड़ी पंचायत समिति मेरे विधानसभा क्षेत्र की पंचायत समिति है राजगढ़, जिसमें 68 पंचायतें आती हैं और हर गांव में सुदृढ़ तरीके से विकास के कार्य हो सके। तो मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहूंगी कि नई पंचायत समिति बनाई जाए, ताकि हम लोगों तक हमारी योजनाओं को लोगों तक हम बहुत आसानी से पहुंचा सके। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद।